Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. Coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं Temperance, the Hierophant, Six of Pentacles, Seven of Wands, Page of Cups and Three of Swords. सो कैंसर आपके लिए 1, 2 एंड 3 आप खुद देख सकते हो. 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं, 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं, 3 कार्ड्स बुरे आए हैं. तो मतलब आपके लिए रिलेशनशिप वाइज तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे. एंड आप एक वाटर साइन हो, नेचुरली मून सेंसिटिव रहते ही हो, और ऊपर से आप तो मून से गवर्न होते हो. कैंसर इज रूल्ड बाय मून, तो मतलब एक्स्ट्रा सेंसिटिव, तो मतलब डबल ट्रिपल सेंसिटिव. एंड उसमें भी आपके लिए पेज ऑफ कप्स, मतलब 3 to 4 to मतलब 1000 टाइम्स इमोशनल नेचर आपका रहेगा ये वीक में. तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा. तो वैसे तो एवरेज वीक बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि 3 कार्ड्स अच्छे हैं, 3 कार्ड्स बुरे हैं. बट क्योंकि आप एक बहुत इमोशनल साइन हो, बहुत सेंसिटिव साइन हो, एंड आपके लिए सबसे मेन चीज़ होती है इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जो कि आपको ये वीक में नहीं मिलेगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से कैंसर अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए टेम्परेंस का आया है. तो आपको एंजल्स का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, बट आपको चीज़ों को थोड़ा कामली हैंडल करने की ज़रूरत है, शांति से हैंडल करने की ज़रूरत है. यूनिवर्स आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा, एंजल्स का आपको सपोर्ट है. बट क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही आ गई है, सारा बर्डन आपके ऊपर ही आ गया है. तो आपके लिए प्रॉब्लम्स का बहुत आपको सामना करना पड़ेगा. हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो अगेन आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, एकदम रिजिड माइंडसेट रखने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा फ्लेक्सिबल होंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको पैसे आपके पास बहुत होंगे, बट तो आप चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे. बट आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस एंड ओवर शेयरिंग, कितना भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा, वरना आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा. पेज ऑफ कप्स आया है, तो आप जो भी डिसीजंस लेंगे थोड़ा प्रैक्टिकली लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका नेचर ऐसा है कि आप ना हर एक चीज़ को, अगर आपसे कोई हंसी मजाक भी करता है तो भी आप एकदम इमोशनल हो जाओगे, हर एक बात को इमोशनली पकड़ लोगे. तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है. तो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए तो ज़्यादा ही नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो, एंड उसमें आपके लिए पेज ऑफ कप्स आ गया. तो आप पूरा हफ्ता बस रोते ही रहोगे. सिर्फ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको लोग चीट भी करेंगे, धोखा भी देंगे, ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े भी बहुत पॉसिबल होंगे. उस वजह से भी आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, आप बहुत उदास रहोगे. 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है, तो आप इसकी वजह से भी अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे. 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो उसमें उस वजह से भी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, या फिर बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो अगेन आपको जो अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है, जो कि ये वीक में इतना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एंड ये सब इसलिए. तो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल हेरोफेंट का कार्ड शादी का कार्ड भी माना जाता है, बट क्योंकि कार्ड्स सपोर्टिव नहीं आए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए. आपको हेडेक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप अपने फिजिकल हेल्थ का भी इतना ध्यान नहीं रख पाओगे, उस वजह से बैक इशू रह सकता है. पेज ऑफ कप्स आया है, तो अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए, एंड बेसिकली अपने डाइट का बहुत ध्यान रखिए. अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से कैंसर अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो का कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हाई प्रिस्टेस. सो स्कॉर्पियो आपके लिए मेजर अरकान आके
1, 2, 3 एंड 4, चार इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए। आपको मतलब आपके फॉर्च्यून का सपोर्ट है, पैसा आपके पास बहुत होगा। लवर्स का कार्ड आया है तो रिलेशनशिप वाइज भी बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो मतलब आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइडेंस देगा एंड आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। बट द ओनली थिंग इज़ कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपको लोग चीट भी कर सकते हैं। तो एक साइड से तो अच्छा है, बट लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। तो डोंट बी ओवर फ्रेंडली। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। उस वजह से भी आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो बट बेसिकली आप अगर चाहो तो आपके खुद के हाथ में ही है पावर के आप अपने सिचुएशन को बदल सको। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि लर्न टू से नो। जब तक आप ना बोलना नहीं सीखेंगे तब तक आपका सिचुएशन नहीं इम्प्रूव होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, सोच समझ के ही साइन करिएगा। लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6। नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे। आपके पास पैसे भी भर भर के होंगे, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। बट आपको पैसा खर्चा करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना होगा। ध्यान इसलिए रखना होगा क्योंकि भले ही इन्फिनिट का सिंबल है, मैजिशियन की तरह आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, फॉर्च्यून का आपको सपोर्ट है। बट क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो आपके ऊपर वर्कलोड भी बहुत है एंड उसमें क्या खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपने फाइनेंसेस का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो अपने इंट्यूशन पर बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा, आंख बंद करके अपने इंट्यूशन पर भरोसा करिएगा। अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए। जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप करिए। बट लर्न टू से नो एंड लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान मत करिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लोग आपको चीट कर सकते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में आपको ओवर फ्रेंडली नहीं होना है एंड अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर नहीं करने हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। लवर्स का कार्ड आया है तो बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा आपका। मैजिशियन का कार्ड आया है तो लाइक अ मैजिशियन आप अपने सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो फॉर्च्यून का भी आपको बहुत सपोर्ट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो वर्कलोड बहुत है, वर्क प्रेशर बहुत है, उस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है तो इवेंचुअली सब कुछ मैनेज होने की संभावना लग रही है, पॉसिबिलिटी लग रही है। एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप को लोगों की बुरी नज़र से बचा कर रखना है। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बॉडी पेन हो सकता है फिजिकल एक्सर्शन की वजह से। एंड अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना और अपने डाइट का ध्यान रखना एंड थोड़ा सा आपको हेडेक रह सकता है। बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Pisces के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके लिए Pisces दो किंग के कार्ड्स आए हैं। तो करियर वाइज तो आपको कोई इश्यूज़ नहीं आ सकते, पैसे भी आपके पास होंगे, आपकी विशेज़ भी फुलफ़िल होंगी। बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है वो भी डेफिनेटली फुलफ़िल हो सकती है। प्लस जजमेंट का कार्ड आया है तो एंजल्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा कि आपने उम्मीद छोड़ दी एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा। द ओनली प्रॉब्लम इसके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, वरना क्या है कि लोग आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। बट करियर वाइज अच्छा रहेगा आपके लिए एंड रिलेशनशिप वाइज भी अगर आप चाहो तो आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। बट अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो आई हैव टू से Pisces ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको थोड़ा केयरफुल तो रहना पड़ेगा। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा एंड पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे ही साइन मत कर लीजिएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो। जो भी आपने अचीव किया है अपनी खुद की मेहनत से हासिल किया है एंड आगे भी आप अपनी मेहनत से ये सब हासिल करना चाह रहे हो एंड आप ऐसा ही सोच रहे हो कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ। जजमेंट का कार्ड आया है, तो अगेन आपको एंजल्स का बहुत सपोर्ट है, यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट है। जैसा जैसा आप चाह रहे हो वैसा वैसा आपको मिलेगा सब कुछ, बट आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड यूनिवर्स थोड़ा बहुत टेस्ट ले सकता है आपका। स्टार का कार्ड आया है, तो अगर बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है वो डेफिनेटली फुलफ़िल हो सकती है, तो उसके लिए भी आप तैयारी रखिए, आपकी विशेस डेफिनेटली फुलफ़िल होगी, डोंट वरी एट ऑल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, दो किंग के कार्ड आए हैं, तो करियर वाइज कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आपके पास पैसे भी बहुत होंगे, फाइनेंसेस भी बहुत होगा एंड आपका नेचर भी बहुत प्रैक्टिकल होगा। बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए, बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Pisces अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी आपको बस एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। स्टार का कार्ड आया है, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, बाकी नथिंग सीरियस। क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो लव मैरिज भी पॉसिबल है, अरेंज मैरिज भी पॉसिबल है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, दो किंग के कार्ड आए हैं, तो आपको क्या है, सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, वो आपको नुकसान कर सकता है एंड आपका रिलेशनशिप बिगाड़ सकता है। मतलब बेसिकली आपको अपने पार्टनर को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना आना चाहिए। आपका नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एम समथिंग एंड आप अपने पार्टनर को नीचा दिखा रहे हो, नहीं, ये नेगेटिव एटीट्यूड ऐसा मत रखिएगा। प्लस आपका थोड़ा ज़्यादा ध्यान अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर रहेगा, उस वजह से भी आपका पार्टनर को आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है, बट अगर आप चाहो तो चीज़ें सॉल्व हो सकती है। सो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Pisces एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक रह सकता है, आपको सिर में चोट लग सकती है, प्लस आपको नीज़ में पेन रहेगा गारंटी, मतलब घुटने का दर्द डेफिनेटली रह सकता है एंड आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा। मतलब बेसिकली अपने डाइट का ध्यान रखिए एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Pisces अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से Pisces ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.